बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम फरहान है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुस्तुनतुनिया पे मुसलमानों की फतह के बारे में बताएंगे। कुस्तुनतुनिया की फतह जिसे यूरोप आज तक नहीं भूला। 29 मई 1453 रात का 1:30 बजे बजा है। दुनिया का एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरब की तरफ दौड़ता जा रहा था, जैसे इसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जवाल आमादा चांद की मलगजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मुनज़्ज़म मुस्तकिल मजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं और इनके दिल में एहसास है कि वो तरीक के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया, मौजूदा नाम इस्तांबुल है, और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलेबारी मरकूज रखी कि फसील की जबर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्का तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी जलगार फसील के मैसू टैकून कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खिलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्क जबान में मुखातब किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नगारों, करनों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार कर दिया, लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों की फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाजों पर नस्ब तोपों के दानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़मतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने इनके हौसले पस्त और असाब शिकस्त कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठे होने वाले हमलावरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर मनाजतें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों की घंटियां पूरी तरह ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने इन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। हर फिरके से तल्लक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफात भुलाकर एक हो गए और इनकी बड़ी तादाद शहर की सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा हाजिया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जां फिशानी से उस्मानियों की जलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब निकोलो बारबीरो, जो इस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमलावर जान सारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और इनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थीं जैसे इनका तल्लक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और इनका सिपा सलार जियोवानी जस्टियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकू पोरता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़मतीनी परचम उतार कर इसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा था। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वुज़रा और अमायद के हमरा हाजिया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। इनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जदोजहद के बाद बिलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी।
एक तरफ 27 कबल मसीह में कायम होने वाली रोमन अम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता अरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बड़ा आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 में ही वो साल है जिसे कुरूने वुस्ता, मिडल एजिस का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तहरीक की संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तोहफ़्ज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। इस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन इस तमाम अरसे में कुस्तुनतुनिया में यूनानी ज़बान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुँचने वाले महाजरों के पास हीरे जवाहरात से बेशो कीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलमूस, जालिनूस और दूसरे हुक्मा आलम उलमा के असल यूनानी ज़बान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी उलूम की अया में ज़बरदस्त किरदार अदा किया और मौरखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप में निशात सानिया का आगाज़ हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, उन 29 मई को सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान शौकत के अफसाने इसने बचपन से सुन रखे थे। तवील और इन्हतात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब इसकी आबादी सुगड़कर चंद हजार रह गई थी। वो शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालतजार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पढ़ा, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: उल्लू अफरा सियाब के मीनारों पर नौबत बचाए जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बन लिए हैं। कुस्तुनतुनिया के कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ मुंतकिल किया, तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँच कर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरब में रोमन अम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और 4वीं तक 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मुनाज़िल तय की कि इसके दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शहर शुरू ही से इस शहर की फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनाचा इस मकसद के असूल के खातर चंद इब्तदाई कोशिशें नाकामी के बाद 674 में एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्तुनतुनिया की सिमत रवाना किया गया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए और अगले 4 साल तक मुतवातर फसीलें अबूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज से बाहर निकले और इन्होंने हमलावर अरबों पर हमला कर दिया। इस बार इनके पास एक जबरदस्त हथियार था, जिसे आतश यूनानी या ग्रेक फायर कहा जाता है। इसका ठीक ठाक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका। ताहम ये एक ऐसा आतशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाज़ों से चिपक जाता था। मजीद ये कि पानी डालने से इसकी आग मजीद भड़क जाती थी। अरब इस आफत के मुकाबले के लिए तैयार न थे। चुनाचा देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिशजार की मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह न मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिर के भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरा मरमरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पसपाई के अलावा कोई चारा ना था। वापसी में एक होलनाक समुद्री तूफान ने
रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी बचकर लौटने में कामयाब हो सके। इस मुहासरे के दौरान मशहूर साहबी अबू अयूब अंसारी ने अपनी जान आफरीन की के सुपुर्द कर दी। इनका मकबरा आज भी शहर के फसील के बाहर है और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मकाम मानते हैं। इसके बाद 717 में बनु उमैया के अमीर सलमान बिन अब्दुल मालिक ने ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्तुनतनिया का मुहासरा किया, लेकिन इसका अंजाम अच्छा ना हुआ और वह 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि इसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्तुनतनिया का रुख नहीं किया। हत्ता के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बेलाखिर शहर पर अपना झंडा लहरा कर सारे पुराने बदले चुका दिए थे। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए कैसर रोम के लकब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वह रूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुलेमान आलीशान ने कुस्तुनतनिया को नई बुलंदियों से रोशनाश करवाया। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, इस शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा इसने शहर को तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असर नौ तमीर की, पुरानी नहरों की मरम्मत की, निकासी के निज़ाम कायम किया। इसने बड़े पैमाने पर नई तमीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार हैं। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजर, खतात, मुसव्वर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने हाजिया सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसा हवारियों को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और यह फिरका एक अदारे की सूरत में आज भी कायम दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा अख्तियार कर लिया और कुस्तुनतनिया के इसके दारुल खिलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सलमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान है जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामा मेरे सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान आलीशान की मलका खुर्रम सुल्तान ने मशहूर ममार सनान की खिदमत हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीम शान महल तमीर किया। सनान की दूसरी मशहूर तमीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुर्रम सुल्तान हमाम, खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर सुकूत कुस्तुनतनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गई और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गई और ये वाक़या इनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इससे भूल ना सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन तुर्की को कबूल करने के लिए लात से काम लेती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी है। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 29 मई 1453 को जुमेरात का दिन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उस्मानिया सल्तनत का आगाज़ कैसे हुआ था। अल्लाह आपका आमीन असर हो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।